कर्नाटक में गुरुवार को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ, सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जेनजी, जिनको काबू कर पाना काफी मुश्किल हुआ। पुलिस यहाँ पर इनको हटाने के लिए भी आई, लेकिन जेनजियों की तादाद इतनी बड़ी थी कि पुलिस भी इस प्रोटेस्ट को रोकने में विफल हो गई। इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट नाम दिया जा रहा है। हाल ही में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी आग भारत तक देखने के लिए मिली और कई ऐसे बयान आए कि भारत में भी जेनजीज इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी। खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में ही कहा था कि अब देश के लोकतंत्र को बचाना युवाओं के हाथ में है, यानी कि जेनजीज के हाथ में है। अब ये जेनजी ही देश का लोकतंत्र और संविधान जो है उसे बचाएंगे। लेकिन अब ये जो जेनजी हैं ये तो राहुल गांधी के खिलाफ ही खड़े हो गए। दरअसल ये जो जेनजी हैं ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए अब तक कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसी बात से नाराज जेनजियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द ही सरकारी भर्ती परीक्षाएं कराई जाएं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा जो है उसे कम किया जाए और इसी तमाम मांगों को लेकर कर्नाटक के धारवाड़ में गुरुवार को बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 2024 में अनुसूचित जाति एससी को आंतरिक आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया के तहत सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी। आरक्षण देने की मांग को लेकर समिति भी गठित हुई, जिसने हाल ही में अगस्त 2025 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अधीन मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 17% आरक्षण को कम करते हुए एक आरक्षण मैट्रिक्स बनाया गया। इसमें दलित, दक्षिणपंथी और दलित वामपंथी समूहों को 6% और लंबानी, कोरमा, कोराचा और भोविस के साथ साथ 59 सूक्ष्म समुदायों को 5% आरक्षण दिया गया। आरक्षण मिलने के बावजूद भी सरकार ने यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं को दोबारा चालू नहीं किया। इसी बात से युवा नाराज था और धारवाड़ में युवाओं की नाराजगी देखने के लिए मिली, जब सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से कई युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। अब ये जेनजी सही मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। भर्ती परीक्षाएं केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवा परेशान हैं। बिहार में भी इसको लेकर आंदोलन देखने के लिए मिला। मध्य प्रदेश में भी कई युवा इसको लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और अब कर्नाटक में जेनजीज का ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के है। उनका मानना है कि सरकार के इस रवैये के कारण कर्नाटक में सरकारी भर्ती परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके युवाओं को मौका नहीं मिल रहा कि वो भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो सरकारी परीक्षा दें और इन भर्तियों ये जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं इनको भरा जाए। जबकि सिद्धारमैया सरकार ने चुनाव के वक्त वादा किया था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए और इसी बात की नाराजगी को लेकर अब कर्नाटक में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए हैं और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर उनके नेतृत्व में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन भी उस वक्त हो रहा है जब कर्नाटक में वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा है। कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर इस वक्त कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ही देश के जेनजी के हाथों खिरती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अब देश का जो जेनजी है वो लोकतंत्र को बचाएगा, जेनजी ही कांग्रेस की आवाज उठाएगा, लेकिन अब ये जो जेनजी है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही आवाज उठा रहा है और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है कि जिस जेनजी को राहुल गांधी अपनी आवाज बनाना चाहते थे वो जेनजी अब कांग्रेस से ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कर्नाटक में सरकारी नौकरियां क्यों नहीं आ रही, सरकारी नौकरियों में इतना विलंब क्यों हो रहा है। इसको लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।